नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था, वो चीज़ उस घड़ी का टाइम आ चुका है, ठीक है ना? और जो केस लगने वाला था आपके लिए, यानी कि जो हम न्यू केस के लिए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और वो न्यू केस फाइनली आपका अब लग चुका है, ठीक है? ये उसकी डिटेल है, ठीक है? इस केस की पूरी डिटेल की बात करेंगे इस वीडियो में। एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, आप लोगों को वो सभी जानने चाहिए, ठीक है? अब ये केस आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे भारत के जितने भी बीएड के डिग्रीधारी हैं, सभी के लिए ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और कहीं न कहीं ये लास्ट चीज़ होगी, ठीक है? पूरे इंडिया के जितने भी बीएड के बच्चे हैं, उन सभी को रिलीफ दिलाने के लिए, ठीक है? देखो, शामिल हम नहीं करने जा रहे हैं, फिर से वही बात है कि कभी आप सोचो कि शामिल करने जा रहे हैं, नहीं। इसमें जो आपकी बात की जाएगी, पूरे इंडिया के जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं, पूरे भारत के, सभी को रिलीफ दिलाने की बात इसमें की जा रही है, ठीक है? सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। और बीएड के छात्र पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत के सभी बीएड वालों को मिलेगा रिलीफ, ठीक है? हमारी जो एसोसिएशन बनी है, ठीक है? एसोसिएशन को बनाने में जो टाइम लगा था, केस जो लेट हुआ है, उसका कारण यही था। भाई, जो संस्था का जो रजिस्ट्रेशन कराना था, वो ये संस्था का नाम है बीएड वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है? इस नाम से संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे कि ये प्रदर्शित कर सके सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ, एक बीएड के बच्चे की बात नहीं है, करोड़ों बीएड डिग्रीधारी के बच्चों की बात है। ओवरऑल इंडिया जितने भी बीएड के बच्चे हैं, उन सभी की बात इस केस के अंदर की गई है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं, ठीक है? तो ये केस आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब केस तो चलो लगा, अब एक बात ये भी आपको जाननी चाहिए जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखो, केस जो है हमारा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये केस लगा, तो बीटीसी वालों की हरकत आप यहाँ पे देख सकते हो। बीटीसी वालों की नीच हरकत, यानी कि सीधी सी बात है, इस केस के अंदर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि इन भाई को हमने अपने केस में जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ था, ठीक है ना? ताकि ये सुप्रीम कोर्ट जा सके और इजीली जो भी सुप्रीम कोर्ट का काम करना हो, है ना, जो भी चीजें साइन वगैरह करनी हो, वो आराम से कर सके, ठीक है? धीरज गिरी इनका नाम है, ठीक है? धीरज गिरी इनका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? और देखो, सारी चीजें मैंने छुपा दी हैं, ठीक है ना? आपका डायरी नंबर मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है ना? ताकि ज्यादा डिटेल ना पता चले, क्योंकि देखो बीटीसी वाले भी होंगे, ठीक है? बीटीसी वाले भी होंगे और उनको ज्यादा डिटेल हमारे केस के बारे में ना पता चले, तो मैक्सिमम चीजें मैंने इसमें हाइड कर दी है, ठीक है ना? वो अब एज अ सिक्योरिटी पर्पज। अब ये जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भाई जो बनाए गए थे इस केस में जनरल सेक्रेटरी जो बनाए गए थे, जो इस केस को मतलब देख रहे हैं, ठीक है? इनका नाम धीरज गिरी है। अब देखो क्या हुआ, बीटीसी वालों की हरकतें आप देखो यहाँ पे, है ना? तो ये गए हुए थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना था काम के लिए केस से रिलेटेड। तो क्या हुआ, कुछ बीटीसी वाले आए होंगे और उन्होंने इनके मतलब इनके ऊपर हमला कर दिया। वो तो खैर ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का सा ही पुश हुआ है, तो थोड़ा इनकी आंख के आसपास इनकी चोट लग गई है। मतलब देखो यार, किस तरह की बीटीसी वाले हरकत कर रहे हैं, मतलब। और हम लोग आपके लिए अपनी जान पे खेल रहे हैं और आप लोग हमारा सहयोग नहीं करते हैं, इस चीज को मतलब देख के बहुत ज्यादा निराशा होती है ना? तो जब वहां पे होने लगा झगड़ा वगैरह, तो वहां पे अचानक से, खैर वहां पे दो पुलिस वाले, है ना, खैर वहां पे दो पुलिस वाले गुजर रहे थे, तो उन पुलिस वालों को देख के वो बीटीसी वाले वहां पे एकदम से भाग गए। तो ज्यादा लड़ाई दंगा नहीं हुआ, है ना? और मतलब धीरज भाई की किस्मत अच्छी रही और उनको ज्यादा चोट भी नहीं, थोड़ी बहुत चोट आई है ना? तो वही सारी चीजें, मतलब बीटीसी वाला कितना डर गया इस केस के लगते ही। उनको पता है कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है एक बीएड वाले के लिए, और बीटीसी वालों को पता है कितना खतरनाक है एक बीटीसी वाले के लिए ये केस। इसमें हम केस में आपकी शामिल करने की मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिलीफ की मांग कर रहे हैं। सिर्फ रिलीफ की मांग इस केस के अंदर आपके लिए की जा रही है। और बीटीसी वालों को पता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इस केस के थ्रू ये लोग पूरे भारत के बेड वालों को रिलीफ दिला देंगे, इसलिए मतलब उन्होंने यहाँ पे धीरज भाई के साथ खुन्नस निकाली। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखो, हमारी टीम आपके लिए लगी पड़ी है ना? अपनी जान की परवाह किए बिना भी लगी पड़ी है, और आप लोग इतना होने के बाद भी अगर सहयोग नहीं करेंगे तो बहुत दुख होगा कि कुछ लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आप लोग फिर भी शांत बैठे हैं, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें देखो, मतलब लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर ज्यादा चोट लग जाती फिर इसका जिम्मेदार कौन होता है ना? वही सारी चीजें आपको तो कुछ नहीं पता, आप तो अपने घर बैठे हैं ना। कोई आपके लिए कितना भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, आपको कोई फर्क नहीं है, पता है? वो तो खैर वहां से दो पुलिस वाले गुजर रहे थे, खैर वो फिर वो लोग एकदम से भाग गए, है ना? तो खैर धीरज भाई की जान थोड़ी मतलब बची। तो चलिए आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट डिटेल की। नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? अब बात करते हैं किसको किसको मिलेगा रिलीफ, है ना? यानी कि इस केस के माध्यम से किस किस को रिलीफ मिलने जा रहा है, इस केस के अंदर किस किस के रिलीफ की बात की गई है।
ठीक है। इस केस के थ्रू जितने भी भारत के राज्य हैं, जितने भी भारत के राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो, ठीक है, और चाहे वो आपका यहाँ गुजरात से लेके चाहे आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का लास्ट छात्र बीएड का अगर वहां पे बैठा है, जम्मू कश्मीर का कोई यहाँ पे बीएड का छात्र बैठा है, और कन्याकुमारी में अगर कोई बीएड का छात्र बैठा है, और गुजरात में कोई बीएड का छात्र बैठा है इधर, और अरुणाचल प्रदेश के लास्ट यहाँ पे भी अगर कोई बीएड का छात्र बैठा है, तो जब रिलीफ की बात की जाएगी, हर एक भारत के हर एक राज्य के बीएड स्टूडेंट के लिए इस केस के अंदर रिलीफ की बात की जा रही है, ठीक है ना। चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, है ना, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, सब किसी भी हर एक राज्य की, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, सभी, बिहार, हर एक बच्चे की इसमें मतलब बात की जा रही है विद प्रूफ। सबसे बड़ी बात है विद प्रूफ। ऐसा नहीं है कि वहां पे रख दे, हर एक डाटा जो वहां पे बोला जा रहा है, हर एक चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, इसीलिए ही आपका केस लेट हो रहा था, ठीक है। दो कारण की वजह से आपका केस लेट हुआ, एक तो जो संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना था उसके वजह से, है ना, और दूसरी चीज जो चीजें बोलनी है वहां सुप्रीम कोर्ट में, उसको लिखित में भी हमारे पास होना चाहिए। जो हम सुप्रीम कोर्ट में बोल देंगे, ये जो हमारा वकील वहां पे बोलेगा, वो सारी चीजें वहां पे एज अ रिटर्न फॉर्म में हमारे पास होनी चाहिए। तो उसको कलेक्ट करने में ये दो चीजों की वजह से ये थोड़ा टाइम यहाँ पे लगा है, ठीक है ना। लेकिन चीजें अब बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली सब कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं, केस भी आपका फाइल हो गया है, ठीक है। जल्दी ही इसकी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन सुनवाई होने से पहले भाई आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि सुनवाई हो गई और सुनवाई टुचर मुचर वकील से हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। वकील ढंग का करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी आपने 69,000 वाले केस की सुनवाई देखी होगी, अभी जो हुई थी 5 तारीख को, जो 69,000 केस की अभी सुनवाई हुई, उसमें आपने क्या देखा, 69,000 वाले मतलब अंदर हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ उस दिन 5 तारीख को, 5 जनवरी को क्या हुआ, कपिल सिब्बल आए बीटीसी की तरफ से, है ना, और उन्होंने मतलब जज को कन्विंस कर लिया उस केस को फिर से मतलब रिव्यू करने के लिए। कितनी बड़ी बात है, मतलब जो केस ऑलरेडी हो चुका है और कपिल सिब्बल ने वहां जज को कन्विंस कर लिया, और जज ने भी ये कह दिया हाँ ठीक है हम उसको अब देखेंगे कि क्या वहां पे हुआ है ना। यानी कि इसका मतलब पता चलता है कि वकील कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए ये पता चलता है कि एक अच्छा वकील होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए अब फटाफट से बात करते हैं और ज्यादा डिटेल की, जो कि आपको आई थिंक मुझे लगता है जाननी चाहिए, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है, आपके सहयोग की भाई बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कितनी भी भागदौड़ी कर ले, कुछ भी कर ले, कितने भी केस लगा लो, है ना, तो आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो यही है। केस लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस जीतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केस जीतना इंपॉर्टेंट है, केस लगना नहीं। अब आप लोग कह रहे सर केस नहीं लगा, सर न्यू केस कहाँ गया, वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, है ना। बहुत सारी लोगों ने बातें बनाई हैं, और इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि वो बीटीसी के हैं, है ना। जो इस वीडियो के नीचे गलत सलत लिखेगा ना, अब भी वो बीएड का छात्र तो खैर नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं बीटीसी का होगा, है ना। इस चीज को मान के चलो और उनको इग्नोर करके चलो। वो सच में इस केस के बाद बिल्कुल डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों के मौलिक अधिकार की फर्क नहीं है, उन्हें बच्चों का मौलिक अधिकार का फर्क थोड़ी ना है, उन्हें अपने कट ऑफ का फर्क है। हम इसमें अपने सबसे बड़ी बात है, देखो जो बीएड वाला इस केस के थ्रू जा रहा है वो अपने आप वो रिलीफ दिलाने के लिए जा रहा है सिर्फ, है ना। बीएड वाला जो जा रहा है इस केस के थ्रू सिर्फ अपने आप को क्या रिलीफ दिलाने के लिए जा रहा है, ना कि शामिल करवाने के लिए, ठीक है। और रिलीफ में भी वो बीटीसी वाले आप लोगों से डरे हुए हैं, क्यों, क्योंकि उनको बच्चों के मौलिक अधिकार की चिंता थोड़ी ना है, उनको अपनी कट ऑफ की चिंता है कि अगर बीएड वाला आ गया, उसने 2-3 वैकेंसी में भाग भी ले लिया ना, तो उनकी कट ऑफ 30 नंबर से बजाय 70 नंबर पे चली जाती है। तो उनको बच्चों के मौलिक अधिकार से फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी कट ऑफ से फर्क पड़ता है कि उनकी कट ऑफ जो है 30 नंबर जो जानी चाहिए थी वो एकदम 70 नंबर चली जाती है, किस बीएड वाले के कारण, है ना। तो इस चीज से वो डरे हुए हैं। चलिए, अब आप लोगों के भाई सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सहयोग कैसे भाई, देखो एक अच्छा वकील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जितना अच्छा वकील होगा उतनी अच्छी पैरवी आपकी होगी, और जितना बड़ा वकील होगा उतना ही ज्यादा जज उसको टाइम देते हैं, उसको सुनते हैं, ठीक है ना। ये इन कुछ महीनों में आप सबने देख लिया होगा कि वकील कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा वकील होने के लिए भाई अच्छी फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि भाई जितना अच्छा वकील होगा वो उतने ही पैसे लेता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन सभी महीनों में हमने ये सारी चीजें देख ली है, ठीक है ना। तो अब फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं होने वाला, इस चीज का ध्यान रखेगा। अब आप लोगों ही डिसाइड करेंगे कि आप इस केस में एक अच्छा वकील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इतना सामर्थ्य होता, मेरे पास इतना पैसा होता, तो मैं आप लोगों को नहीं कहता, लेकिन आप लोग को कहना मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भैया हम इतने अमीर तो है नहीं, आप लोगों की तरह ही एक
मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। जब हम क्यूआर कोड सेंड करेंगे, है ना, जब फंडिंग होगी अभी 1-2 दिन के बाद ही, तो तब आप लोग को सारी जानकारी दे दी जाएगी कि कब फंडिंग कैसे कहाँ करनी है, ठीक है ना। और जब हम बताएंगे तभी करना, ऐसे किसी को मत कर देना, ठीक है। सबसे पहली बात तो भाई टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं। दो लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। उन दोनों ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। दोनों ग्रुप के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो दोनों ग्रुप को जोड़ लेना है। और ये केस आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये केस कहीं ना कहीं लास्ट होगा, तो उसी तरह से भाई दम लगा के इसको लड़ना है और इसमें फंडिंग करनी है और अपना सहयोग दिखाना है, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज हैं, ठीक है। दोनों बच्चे, अगर आप बीएड के हैं, ठीक है, दोनों बच्चे जो आप बीएड के हैं, तो दोनों का आपको भैया दम दिखाना है। घर बैठे बैठे कम से कम आप फंडिंग तो खैर कर ही सकते हैं, बाकी भागा दौड़ी तो हमारी टीम आपकी कर ही रही है और अपनी जान पे खेल रही है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। अब भाई बात करते हैं भैया किस किस की इसमें किस की मतलब इस केस के अंदर किस किस की बात हो रही है, जो हम रिलीफ मांगने जा रहे हैं, ठीक है। जो हम रिलीफ मांगने जा रहे हैं, तो इस केस के अंदर किस किस की बात हो रही है, वो सारी चीजें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं भाई। अगर आपने बीएड, ठीक है, 11 अगस्त 2023 11 अगस्त 2023 से पहले पहले अगर आप बीएड में एडमिशन ले चुके थे, ठीक है ना, बीएड में अगर आप एडमिशन ले चुके थे 11 अगस्त 2023 से पहले, है ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस के अंदर आपकी बात हो रही है, ठीक है ना। सारी चीज तो ये, यानी कि सीधी सी कहने की अगर मैं बात करूं, सीधी सी मैं बात करता हूं कि बीएड सेकंड ईयर में आप इस टाइम हो, है ना, आप बीएड सेकंड ईयर में अगर इस टाइम पे है ना, तो सीधी सी बात है आपकी इस केस के अंदर बात होने जा रही है, कहीं ना कहीं आपको इस केस के थ्रू रिलीफ मिलने जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई और क्या पॉइंट है, और है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ना, बिल्कुल प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं है वैसे ही वहां पे बोला जाएगा, हर एक प्रूफ हमारे पास इस केस के थ्रू लगाया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चों की बात इसमें की गई है कि जिन बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, वो एकदम परमानेंट बेरोजगार की तरफ है, ना तो बेचारे टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पीआरटी में तो भारी कर दिया गया है, ठीक है, और 6 to 8 की वैकेंसीज आती नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें, और 6 to 8 में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिन बच्चों का नहीं बनना है उनके भी विद प्रूफ डाटा के साथ इसके अंदर बात की गई है, ठीक है। लोन लेके जिस बच्चे ने भाई बीएड करा था, ठीक है, लोन लेके जिस बच्चे ने बीएड करा था उनकी भी इसके अंदर बात की गई है, उनका भी विद प्रूफ डाटा इसमें लगाया गया है, ठीक है। यानी कि वो बच्चा जिसने बीएड कर लिया, ठीक है, जिसने बीएड कर लिया और वो भी लोन लेके, ठीक है, अब वो कैसे फिर से अपना बीटीसी या डीएलएड करेगा, है ना, उसके पास तो इतने पैसे है नहीं, उसने तो बीएड ही लोन लेके किया है ना। तो जो आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा कमजोर है उनकी बात इसमें की गई है कि वो बच्चा कहाँ जाए, उसका भी भविष्य खतरे में है, ठीक है ना। अब वो बच्चे जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, वो बच्चे जो अपनी बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, उनकी भी इसमें बात की जा रही है। जब से बीएड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जब से बीएड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अपना 11 अगस्त 2023 अपना 11 अगस्त 2023 तक, जब से बीएड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अपना 11 अगस्त 2023 तक, है ना, इन सभी बच्चों की इसके अंदर बात की जा रही है कि इन सभी को रिलीफ दिया जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट की, वैकेंसीज वाले बच्चे, है ना, वो बच्चे जो अपना कोई भी टीचिंग का पेपर दे चुके थे, है ना, चाहे वो केवीएस की बात हो, वैकेंसीज वाले बच्चे यानी कि जो अपना फॉर्म भर चुके थे, चाहे वो बिहार की बात हो, ठीक है, जैसे बिहार में अभी एग्जाम हुआ फिलहाल में, ठीक है, चाहे वो केवीएस वाले बच्चों की बात हो, ठीक है, अभी एग्जाम हुआ वहां पे, है ना, मतलब किसी भी राज्य के टीचिंग का एग्जाम अगर आप दे चुके थे, ठीक है, उन बच्चों की भी इसके अंदर विद प्रूफ डाटा बात की जा रही है। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, अपॉइंटेड वाले बच्चे, ठीक है, अपॉइंट वाले बच्चे जो अपॉइंटेड हो चुके हैं, कहीं पे जो टीचर लग चुके हैं, ठीक है, उनकी भी इस केस के अंदर विद प्रूफ डाटा बात हो रही है, चाहे मैं एमपी वालों की बात कर लूं, क्योंकि मैंने देखा कि भैया कहीं बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो लगे हुए बीएड के टीचर हैं उनको भी हटाया जा रहा है, और हटाने की बात वहाँ पे मतलब की जा रही है हमेशा, मतलब ये सुनवाई होती रहती है, चाहे वो एमपी की बात करूं, चाहे मैं अब 69,000 यूपी की बात कर लूं, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात कर लूं, है ना। तो इन सभी बच्चों की, इन सभी राज्यों की, जहां पे भी कहीं पे भी जहां पे भी जो अपॉइंटेड है और जहां पे हटाने की बात उनकी चल रही है, उन सभी बच्चों की बात की जा रही है, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे वो आपका
उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, झारखंड हो, ठीक है, चाहे आपका हिमाचल वाले हो, ठीक है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीएड को हटाने की बात की जा रही है। उन सभी बच्चों की भी इस केस के अंदर विद प्रूफ डाटा बात हो रही है कि क्यों इनको हटाया जा रहा है, इनकी कोई गलती नहीं है और ये तो वैसे ही ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। तो जितने भी आप अगर ज्वाइनिंग कर चुके हैं, आपको भी भैया सहयोग करना होगा, ठीक है, आपको भी ये केस आप लोगों के लिए भी है, ठीक है, इसमें आप लोगों की बात की जा रही है और हम चाह रहे हैं हाथ जोड़ के कि जो बच्चे लगे हुए हैं ऑलरेडी टीचिंग में, है ना, टीचर हैं आज की डेट में, तो वो भी हमारा सहयोग करें, ठीक है, और आप एक जो सामान्य बच्चा है जो अभी तक नहीं लगा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी बच्चों की इसके अंदर बात की जा रही है, चाहे आप अपॉइंटेड हो, चाहे आपने बीएड कर रखा हो या आप कर रहे हैं सेकेंड ईयर में है, तो वो सारी चीजें इन सभी बच्चों की इसमें विद प्रूफ डाटा बात की जा रही है। एनसीटी और एमएचआरडी, एनसीटी और एमएचआरडी को इसमें भाई पार्टी बनाया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एनसीटी और एमएचआरडी को पार्टी बनाना इस केस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो भी इसमें करा गया है, क्योंकि सारी की सारी गलती तो एनसीटी और एमएचआरडी की है ना। वो सारी चीजें वहां पे सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कि एनसीटी और एमएचआरडी को क्या सजा दी आपने, है ना, और एनसीटी एमएचआरडी से भी जवाब तलब करने के लिए कि हाँ बताओ बोलो यहाँ पे आप खड़े होके, है ना। तो वो सारी चीजें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, एनसीटी और एमएचआरडी को पार्टी बनाना, तो वो भी इसमें बनाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं भाई रिलीफ की, रिलीफ की बात करते हैं भाई, रिलीफ कैसा, ठीक है ना, रिलीफ कैसा भाई, दो तरह का रिलीफ। पहला, या तो आप भैया शामिल कर लो, है ना, या तो आप शामिल कर लो सभी बच्चों को, बीएड के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी बीएड में एडमिशन ले चुके थे सभी को क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, ठीक है ना। पहला रिलीफ तो ये नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल वाली बात है। तो फिर दूसरा रिलीफ की बात ये होगी भैया कि रिलीफ दे दो, है ना, मतलब दूसरी मांग, है ना, दूसरी दूसरी मांग ये होगी कि भाई रिलीफ दे दो, ठीक है, रिलीफ दे दो पूरे भारत के बीएड डिग्री धारकों को, पूरे भारत के जितने भी बीएड के बच्चे हैं, है ना, उनको कम से कम 4 से 5 आने वाली 4 से 5 वैकेंसीज का, ठीक है, आने वाली 4 से 5 वैकेंसी का उनको क्या दिया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, ठीक है ना। तो ये बात वहां पे की जाएगी, विद प्रूफ डाटा हर एक चीज हो चुकी है। और जो ये केस है भाई आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है, मैं फिर से कह रहा हूँ हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है। तो आप लोगों को यार अगर आप बीएड वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वही सहयोग करना चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज हैं, ठीक है, आप दोनों को इस केस के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, है ना, चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है ना, जरूर सहयोग करें। और सीधी सी बात यही है, जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, ठीक है भाई, तो वो आप सभी के लिए ही बनी है, ठीक है, आप सभी के बच्चों के लिए ही बनी है, पूरे भारत के बीएड डिग्रीधारी जितने भी हैं उन सभी के लिए इस एसोसिएशन का गठन किया गया है, ठीक है। सत्यम भाई की बात करूं, सत्यम भाई की बात करूं तो सत्यम भाई भी इसी टीम के सदस्य हैं, उन्हीं की ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं की ये एसोसिएशन है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि क्या सत्यम भाई अलग हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो भी आपको 1-2 दिन में ही दिखेंगे इस केस को प्रमोट करते हुए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो सत्यम भाई भी इसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं की एसोसिएशन है, एक तरह से मान के चलो ये केस उन्हीं का ही है, ठीक है, ये केस उन्हीं का ही है। बस जो धीरज भाई हैं, जो धीरज भाई हैं, ठीक है, उनको हमने एज अ जनरल सेक्रेटरी इसमें केस में लगाया है ताकि वो इजीली, क्योंकि वो वहीं पे दिल्ली के आसपास है, ठीक है, उनका एड्रेस मैं प्रॉपर आपको नहीं दिखा सकता एज अ सिक्योरिटी पर्पज, क्योंकि वो दिल्ली के आसपास ही है और वो इजीली इस केस को मतलब देख सकते थे, कुछ भी साइन वगैरह जो कुछ भी करना था तो वो इजीली वहां पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, है ना। लेकिन वही है, धीरज भाई के साथ थोड़ा भाई ये ऐसा गलत इंसिडेंट हुआ जो कि बीटीसी वालों की हरकत है, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी वालों को पता है भाई केस, पता है बीएड वालों को चाहे पता हो ना पता हो कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं बीटीसी वाला जरूर जानता है कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने ये वाली हरकत करी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अब जिंदा हैं या सो गए हैं, है ना, सबसे बड़ी बात यही है। आप लोग को भाई सहयोग करना मेरी प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि सहयोग जरूर करें, ठीक है, सहयोग जरूर करें। और जब क्यूआर कोड जारी होगा, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा और सत्यम भाई भी बता देंगे, ठीक है, और हमारी पूरी टीम बीएड वेलफेयर एसोसिएशन आपको ऑलरेडी उस टाइम पे 1-2 दिन के अंदर ही बता देगी कि फटाफट से फंडिंग को, देखो फंडिंग जितनी अच्छी होगी, ठीक है ना, फंडिंग जितनी अच्छी होगी
उतनी ही जीत के चांसेस आप लोगों के ज़्यादा होंगे। और एक चीज़ का मैं और बता दूं कि 100% आप लोग को इस केस से रिलीफ मिलेगा अगर आप एक अच्छा वकील उतार दोगे, ठीक है। अगर आप एक अच्छा वकील अपने केस में उतार दोगे तो 100% पूरे भारत के जितने भी बीएड वाले हैं सभी को इजीली रिलीफ मिल जाएगा। और देखो फंडिंग अच्छी आराम से हो जाएगी। अगर मैं बात करूं भाई, जो आप बीएड के छात्र हैं, पूरे भारत के बीएड के अगर छात्र की बात करूं तो आप बहुत सारे हो। आपने जिस दिन 11 अगस्त 2023 को बीएड बाहर हुआ था उस दिन आपने देखा कि 1 मिलियन ट्वीट चले गए। 11 अगस्त 2023 के बाद जब ट्विटर कैंपेन हुआ तो 1 मिलियन ट्वीट चले गए उस दिन। तो इसका मतलब यह है कि आप भारत में बीएड डिग्री धारकों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप इजीली सभी फंडिंग कर दोगे ना तो इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा कि वकील क्या पूरा सुप्रीम कोर्ट ही कहीं ना कहीं खरीद ले। सच बता रहा हूँ मैं, ये एक मतलब वो हो गया। लेकिन कहने की बात है कि आप इतने सारे होकर फंडिंग अच्छे से कर दो ना तो बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा और इजीली अच्छे से अच्छा वकील, कहने वाली बात यह है कि अच्छे से अच्छा वकील आप लोगों के लिए हमारी बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वहां पे उतार देगी। हम भी चाहते हैं अच्छे से अच्छा वकील उतरे ताकि अच्छे ज्यादा से बहुत मजबूत पैरवी हो और इजीली आपको रिलीफ मिल जाए। और 4 से 5 वैकेंसीज बहुत होती हैं, वैसे ही वैकेंसी 4-5 साल बाद आती है ना। एक वैकेंसी आएगी फिर उसके बाद दूसरी जाएगी, 4-5 साल बाद आएगी, फिर उसके बाद और 4-5 साल बाद आएगी। तो 4-5 वैकेंसीज का रिलीफ बहुत होगा, ठीक है ना। इतनी वैकेंसी का रिलीफ अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। इनको ही कवर करते करते लोग बुढ़े हो जाएंगे। तो वही सारी चीजें हैं। तो फंडिंग लेकिन भाई इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। बस चीज का ध्यान रखना, मैं यही बताने आया हूँ आपको कि केस आपका फाइनली लग चुका है, ठीक है। और अब फंडिंग के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। और मिनिमम देखो यार, सीधी सी बात यही है, मिनिमम सभी बच्चों को 1000 रुपए तो करने ही है, ठीक है। मिनिमम 1000 रुपए की फंडिंग जरूर करें भाई, ये मिनिमम है अब। क्योंकि देखो जब केस लगना था तब हमने कुछ नहीं कहा, तब हमने ये कहा सिर्फ कि जितना आपका बने आप उतना करिएगा। लेकिन अब बात है वकील उतारने की, ठीक है ना। अब हल्के में नहीं ले सकते हम, अब बात है वहां पे वकील उतारने की, अच्छे से अच्छे की। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितना आपका मन करे, नहीं भाई। आप कम से कम 1000 तो करें, इतना तो यार आप कर ही सकते हो, आपने बीएड करा है ना। और बीएड भी आपको पता है कितनी महंगी होती है। तो कम से कम 1000 रुपए की फंडिंग कर दो यार, है ना। कैसे भी कर दो, उधार लेके जो भी है ना। बाकी जब रिलीफ मिल जाएगा तो वापस कर देना, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब वापस कर देना उसको, है ना। कह दो यार 1000 रुपए दे दे, जब मेरी जॉब लग जाएगी जब तुझे 2000 दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो मिनिमम 1000 रुपए की हर एक बच्चे को, हर एक गर्ल को, चाहे बॉय हो, सबको कम से कम 1000 रुपए की फंडिंग तो करनी ही है भाई, है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और जब क्यूआर कोड जारी होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा और सत्यम भाई भी बता देंगे, पूरी टीम आपको बता देगी कि किस नंबर पे कहाँ कैसे सेंड करना है, ठीक है। बाकी किसी की बात पे विश्वास मत करिएगा, मैं पहले कह रहा हूँ, कभी आप कहीं और सेंड कर दो पैसे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उसको सही जगह यूज करना चाहिए, है ना। तो चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा सभी, ठीक है। सभी जितने बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, 2 टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दूंगा, दोनों में आप वहां पे फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और ज्यादा घबराना नहीं है और फालतू में इस वीडियो के नीचे जिन बीटीसी वालों की कमेंट आएगी उनका ज्यादा मतलब उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है। अपने काम पे ध्यान देंगे और बीटीसी वालों को इग्नोर करके चलना है, ठीक है। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे बीटीसी वालों को, ये है वो है, कुछ नहीं होगा। बीटीसी वाला पता है क्या कहता है कि कुछ नहीं होगा। बीटीसी वाला सिर्फ एक बात बोलता है कि कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन उसे ये पता है कि उसका कुछ नहीं होगा, है ना। वो ये बात अपने लिए बोलता है कि उसका कुछ नहीं होगा। वो तो सभी को पता है उसका कुछ नहीं होगा, वो तो बेचारा वैकेंसी भी नहीं मंगवा पा रहा है ना। अगर मैं यूपी की 69,000 की बात कर लूँ, यूपी में तो माने भूल ही जाओ कि सुपर टेट आएगा, है ना। तो उसका तो बेचारा ये भी औकात नहीं है कि वो वैकेंसी की मांग कर ले सरकार से, है ना। सरकार उसकी सुनती नहीं है। तो यही बात है, ठीक है। तो बीटीसी वालों को इग्नोर करके चलना है, अपने काम पे ध्यान देना है। जो केस फाइनली आपका लग चुका है और आप बहुत ज्यादा करीब हैं रिलीफ के, है ना। बस फंडिंग आपकी मजबूत हो जाए, क्योंकि देखो केस लग चुका है, सुनवाई तो होनी होनी है ना। अब सुनवाई से पहले पहले आपको फंडिंग इकट्ठी करनी है, सबसे बड़ी बात है। सुनवाई होने से पहले पहले आपको फंडिंग इकट्ठी करनी है, जिससे कि आपकी फंडिंग ये डिसाइड कर सके कि किस वकील के पास जाए, क्योंकि फिर वकील को ब्रीफ भी करना होता है ना। और ब्रीफ करने में लगता है थोड़ा टाइम, है ना। तो वही है आपकी फंडिंग डिसाइड कर दे कि भैया किस वकील के पास जाना है, किसको ब्रीफ करना है ना। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इन पे ध्यान दो। बाकी बीटीसी वालों को इग्नोर करके चलो और अपने काम पे ध्यान देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहिएगा और ज्यादा परेशान नहीं होना है। केस आपका लग चुका है, सुनवाई भी आपकी हो जाएगी। बस आप काम यह है कि फंडिंग अब करनी है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।